प्लेन नूडल्स का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लूकोज क्लियरिंग के कौन से ऑप्शंस हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक आपकी सेहत सुधारने में किस तरह से इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब कुछ समय पहले मैंने प्लेन नूडल्स की एक स्टैंडर्ड सर्विंग खाकर उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानने और समझने की कोशिश की थी, और उसके बाद में मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था जो कि नरिशिंग काका चैनल पर उपलब्ध है, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहां देख सकते हैं। और उस प्रयोग के दौरान मैंने नूडल्स को जब खाना शुरू किया था तो उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 78, और उसके कुछ ही देर बाद वो उससे बढ़ते बढ़ते 153 तक पहुंच गया था। इस सर्विंग का वजन था 328 ग्राम। और इसके बाद मैंने एक और एक्सपेरिमेंट नूडल्स के साथ किया, जिसमें मैंने नूडल्स में काफ़ी सब्जियों और एक ऑमलेट का भी समावेश किया था। उसमें काफ़ी मात्रा में ग्रीन पीस और कैप्सिकम का उपयोग भी किया था, और एक अंडे का ऑमलेट बनाकर भी डाला था, और इसकी वजह से इस रेसिपी में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ गई थी। और इस रेसिपी, इस डिश को खाने के बाद मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 78 से बढ़ते बढ़ते 103 तक पहुंच गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जियां और ऑमलेट मिलाने से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल सिर्फ 103 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक बढ़ा, जबकि सब्जियों और ऑमलेट की न होने की वजह से वो 153 या 153 तक पहुंच गया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर अक्सर ब्लड ग्लूकोज को काफ़ी तवज्जो देता हूं, और मैं अक्सर ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग के बारे में बात भी करता रहता हूं। ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया का ही दूसरा नाम है। अब इस क्लियरिंग के कई तरीके हैं। आप उसे मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन लेकर भी कर सकते हैं, बर्बरिन जैसी जड़ी बूटियां लेकर भी कर सकते हैं, अपनी डाइट के प्रोफाइल को भी बदल कर सकते हैं, अपनी डाइट को लो कार्बोहाइड्रेट जोन में ले जाकर भी कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करके आप अपनी क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके भी उसे क्लियर कर सकते हैं। इन सब तरीकों के, इन सब मेथड्स के अपने अपने फायदे हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अक्सर मैं जिस तरीके की बात करता हूं वो एकदम सीधा और सरल तरीका है, और वो जीरो कॉस्ट तरीका है, यानी कि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता और कोई भी व्यक्ति उसका फायदा कभी भी किसी भी सिचुएशन में उठा सकता है। और वो है कि जब आप ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट खाएं जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हों, तो उसे खाने के तुरंत बाद आप कम से कम आधा घंटा पैदल चलने की कोशिश करें। यदि किसी कारणवश आपके लिए पैदल चलना संभव न हो तो आप कोई दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, यदि आपको रनिंग पसंद है तो आप रनिंग कर सकते हैं, और इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज करके ग्लूकोज क्लियरिंग कर सकते हैं जिससे आपकी मसल्स में काफ़ी मूवमेंट हो, हरकत हो। यदि आपके लिए ये सब एक्सरसाइजेस करना मुश्किल है तो इस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद आप अपने घर का ही कुछ काम जोर शोर से लगभग आधे घंटे के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपको घर बैठे ही उस ग्लूकोज क्लियरिंग का फायदा मिल सके। और इसी ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक की एफिकेसी को एक बार फिर से जांचने और परखने के लिए कुछ दिन पहले मैंने नूडल्स खाकर उसके बाद लगभग 1 घंटे तक लगातार वॉकिंग की, और उसके वजह से मेरे ब्लड ग्लूकोज में जो उछाल आया उसको जांचने और समझने की कोशिश की। तो उस दिन मैंने उस नूडल्स की एक सर्विंग को खाना शुरू किया था दोपहर को 3:31 पर, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 95। और उसके बाद 4:40 पर जब मैंने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट लेवल नोट की तो वो थी 96। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 घंटा वॉकिंग करने की वजह से मेरे ब्लड ग्लूकोज पर नूडल्स का इफेक्ट बहुत ही कम हुआ। इनफैक्ट देखा जाए तो न के बराबर हुआ। द इम्पैक्ट ऑन माई ब्लड ग्लूकोज वॉज प्रैक्टिकली। अब मैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर पिछले कई सालों से इस्तेमाल करता रहा हूं, और उनके साथ मैंने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सैकड़ों फूड प्रोडक्ट्स खाकर उनके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानने और समझने की कोशिश की है।
लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद, इतनी अलग अलग तरह की स्टडीज करने के बावजूद भी मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को देख करके मैं खुद हैरान था। मुझे इतने कम ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब यदि हम तीनों एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो जब मैं प्लेन नूडल्स की एक सर्विंग खाकर अपने घर में ही बैठा रहा तो उस वक्त मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 78 से बढ़ते बढ़ते 153 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक बढ़ गया। जब मैंने प्लेन नूडल्स में कुछ वेजिटेबल्स और ऑमलेट मिलाकर खाया तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 76 से 103 तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं प्लेन नूडल्स की एक सर्विंग खाकर उसके बाद 1 घंटे तक पैदल चला तो मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 95 से सिर्फ 96 तक ही बढ़ा। दूसरे शब्दों में, जब मैं प्लेन नूडल्स की एक सर्विंग खाकर घर में ही बैठा रहा तो नेट ब्लड ग्लूकोज जंप 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। जब मैंने प्लेन नूडल्स में कुछ वेजिटेबल्स और ऑमलेट्स मिलाकर खाए तो नेट ब्लड ग्लूकोज जंप 27 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था। और जब मैं ठीक उसी तरह की प्लेन नूडल्स की एक सर्विंग खाकर 1 घंटा पैदल चला तो नेट ब्लड ग्लूकोज जंप सिर्फ 1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था। और इससे हमें ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक के महत्व का पता चलता है। इन तीनों डेटा पॉइंट्स को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक दरअसल किसी रेसिपी में, किसी डिश में, किसी मील में फाइबर और फैट इंक्लूड करने से भी ज्यादा प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। नो डाउट फाइबर और हेल्दी फैट्स को डाइट में इंक्लूड करने का अपना महत्व है, लेकिन जहां तक ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग करने का सवाल है, ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है। अब यहां 2 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली ये कि एक ही फूड प्रोडक्ट का अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है और इसी वजह से एक ही फूड प्रोडक्ट खाने के बाद वॉकिंग करने का भी लोगों पर अलग अलग प्रभाव हो सकता है। किसी केस में ग्लूकोज क्लियरिंग का क्वांटम बड़ा हो सकता है और किसी केस में वो कुछ कम हो सकता है, लेकिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें इस बात का सबूत तो मिल ही जाता है कि ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक का आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। दूसरी बात ये कि जब आप वॉकिंग के लिए चले जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या अपने ही घर में कोई काम करने लगते हैं तो इसके आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पर जो प्रभाव पड़ने वाला था इन सब की वजह से वो कुछ कम तो हो ही जाता है। लेकिन यदि उस नूडल्स में या उस फूड प्रोडक्ट में, रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स में कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए थे तो उनका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बाजार में बना हुआ कुछ जंक फूड खा रहे हैं तो उसमें जो आर्टिफिशियल कलरिंग, टेस्ट एनहेंसर्स, एमल्सिफायर्स, फूड स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट्स और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसी चीजें यदि मिलाई गई हैं तो इन सब गलत इंग्रेडिएंट्स का साइड इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, आपके गट माइक्रोबायोम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी आधे घंटे की वॉक आपको इन सब मुसीबतों से नहीं बचा पाएगी। दूसरे शब्दों में, वॉकिंग एक इलाज है सिर्फ ग्लूकोज क्लियर करने के लिए, लेकिन ये कोई रामबाण नहीं है। इससे दुनिया के हर रोग का इलाज नहीं हो जाता। इससे सिर्फ आपकी ब्लड ग्लूकोज की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है और इसीलिए मैं इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करता हूं। मैं इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों को लेने की कोशिश करता हूं और इन्हीं की वजह से मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरे ब्लड प्रेशर मार्कर्स, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरा एलडीएल कोलेस्टेरॉल, मेरा एचडीएल कोलेस्टेरॉल और मेरा वजन एक स्टेबल जोन में और एक सेफ जोन में बने रहते हैं। और यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जरूरत है तो इस तरह के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपने डेली डाइट से दूर रखने की या फिर ग्लूकोज क्लियरिंग जैसे टूल्स को अपनाने की। अंत में एक बात और, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस या जेस्टेशनल डायबिटीज से परेशान हैं और इनमें से कई लोगों के पास इन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं हैं। दवाइयाँ महंगी हैं, इंसुलिन के डोज सस्ते नहीं होते, डॉक्टर्स की संख्या कम है
और नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। करोड़ों लोगों के पास ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने के साधन ही नहीं हैं और इन सब के चलते कई अनफॉर्चुनेट लोगों की ब्लड शुगर की समस्या दिन ब दिन विकृत होती जाती है और एट द सेम टाइम उनके शरीर में क्रॉनिक डिसीजेस का फैलाव भी बढ़ता जाता है। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी व्यक्ति के काम आ सकता है, आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है और उसकी प्री डायबिटीज या किसी अन्य क्रॉनिक डिसीज कम करने में मददगार साबित हो सकता है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करने के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ग्लूकोज क्लियरिंग वॉक और इस तरह के जो अन्य तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वे या तो ज़ीरो कॉस्ट तरीके हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता और कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तंगी से परेशान है, अपनी लाइफस्टाइल में छोटे से बदलाव लाकर अपनी डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इनसे जुड़ी अन्य कई क्रॉनिक डिसीजेस पर कुछ बेहतर कंट्रोल पा सकता है। और इसीलिए यदि आप इस तरह के किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए ज़ीरो कॉस्ट तरीके अवेलेबल करा सकें तो ये उसके लिए गॉड गिफ्ट साबित हो सकती है। मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन उन्हें दुनिया के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक अकेले नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है और इसीलिए यदि आपको लगता है कि यदि ये वीडियो आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति के काम आ सकता है, तो कोशिश करें कि ये जानकारी उस डिजर्विंग व्यक्ति तक पहुंच सके। If you feel that someone in your social network can benefit from this kind of information, then I would request you to please take this video up to them. Your very simple act of sharing a vital information about some zero-cost tools might be extremely helpful to someone lacking resources to deal with these kind of chronic diseases. Thank you.